दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज अतुल ऑटो पे बात करेंगे। मेरे एक रेस्पेक्टेड व्यूअर हैं। ये स्टॉक और इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अतुल ऑटो सेक्टर का छोटा सा स्टॉक है, लेकिन जिस तरह से आगे आने वाले फ्यूचर में ऑटो सेक्टर पे प्रेशर पड़ने वाला है, डिमांड होने वाली है, ऑटो सेक्टर का हर एक स्टॉक ऊपर की तरफ तेज़ी से मूव करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियो आप कंटिन्यूस देखते हैं तो फिर आपको सीखने को आज भी कुछ नया मिलेगा। ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को हम हमेशा तलाशते हैं कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट हुआ है, और फिर उसमें हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। ऊपर से एंट्री मिले या फिर उसके बॉटम से एंट्री मिले या मिडिल से एंट्री मिले, एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा सोचा जाता है कि ब्रेकआउट वाला स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अच्छी बात है। ये इसके पिछले 3 महीनों का प्राइस एक्शन है। 11 जून को जो कीमत थी इसकी 206 रुपये करीब थी। 206 रुपये कीमत के करीब 11 जून को ये ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद से ये नीचे गिर पड़ा 180-84 रुपये की कीमत तक। लेकिन उसके बाद 5 जुलाई से इसमें मूवमेंट फिर ऊपर की तरफ आया, और कल यानी 13 जुलाई को इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब ऐसे में अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, स्टॉक में ख़रीदारी करना चाहते हैं, या फिर आपके पास ये स्टॉक 700 रुपये से कीमत से है, तो आपके लिए इसके टारगेट जानना, स्टॉक नीचे गिर सकता है, कितना गिरेगा, ऊपर कितना उठ सकता है, क्या संभावना है, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाए। तो वीडियो को आप पूरी देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइए। अगर छोड़ना है तो अभी छोड़ दीजिए, और छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर करते जाइए। तो जैसे मैंने बताया कि ऑटो सेक्टर पर काफ़ी प्रेशर पड़ने वाला, ऑटो सेक्टर के सारे स्टॉक मूव अप करने वाले हैं। अब आपको केवल तलाशना है अच्छे स्टॉक, प्रोडक्टिव स्टॉक। अगर आप किसी गलत स्टॉक पे हाथ रख देते हैं और वो नहीं चला, तो फिर ये मिस्टेक आपकी होगी। अतुल ऑटो पर्टिकुलर की बात मैं यहाँ पे इसीलिए कर रहा हूँ कि इसमें ब्रेकआउट हुआ। अब ऐसे में किन्हीं रीजनों की वजह से हुआ होगा। उन रीजन्स को हम चार्ट पे इंक्लूड नहीं करते, हम केवल प्राइस एक्शन को ही इंक्लूड करते हैं। तो आज अपनी ओपनिंग प्राइस से ये नीचे ही गिरता जा रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो कि नॉर्मल होनी चाहिए। इसका अगर मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगाएं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक कितने रुपए का था, कहाँ तक गया। तो दो सेकंड के लिए उसे भी देख लीजिए। 30 जनवरी 2015 को इसने 720 रुपये का अपना हाई बनाया, और फिर उसके बाद मार्केट में ये स्टॉक टूटता रहा। मार्केट फॉल जब आया था तो वो 100 रुपये लगभग की कीमत का रह गया, 118-120 रुपये का रह गया। फिर उसके बाद इसमें कंटिन्यूस अपसाइड मूवमेंट चालू है। हालांकि इतनी तेज़ी के साथ नहीं है जिस तरह से कई और सारे स्टॉक्स में है, लेकिन तेज़ी तो है। ऑटो सेक्टर में फ़िलहाल पिछले 1.5-2 महीने से ही तेज़ी है। अदरवाइज कोई ज़्यादा ऑटो सेक्टर परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास भी नहीं है कि स्टॉक ने कोई ज़्यादा काम नहीं किया है या फिर चल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल मार्केट की वजह से मार्केट में कोई दूसरे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर का जब चांस आएगा तो ऑटो सेक्टर भी अपना कमाल दिखा देगा। ये रही इसकी मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 700 रुपये का स्टॉक अभी 200 रुपये में मिल रहा है, तो लेना कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, फ़ायदा का सौदा है, या फिर कि स्टॉक से दूर हट जाएं, अभी न लें, वेट करें, वॉच करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर इसके जो फ्यूचर है, इसमें जो 700 रुपये से एंट्री लिए हुए इन्वेस्टर्स हैं
उनके लिए टारगेट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैटर ये करता है कि स्टॉक कब उसी कीमत पर वापस आए, सो हम फंसे हुए हैं, कम से कम यहाँ से निकल तो पाएँ। प्रॉफिट मिले न मिले अलग चीज़ है, कम से कम हमारा पैसा हमें वापस तो मिल पाए जो बाज़ार में फंसा हुआ है। YTD प्राइस मूवमेंट जनवरी में ये 180 रुपये पर ट्रेड करता था और अप्रैल में इसने अपना बॉटम 160-165 रुपये पर बनाया। फिर उसके बाद कंटिन्यूस इसमें अपसाइड मूवमेंट चालू हुआ और बेहतरीन चालू हुआ, क्योंकि इसमें अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। जो कि निफ्टी 50 या अदर स्टॉक्स में अप्रैल में स्टॉक्स ने बॉटम बनाया, हाई बनाया एक, और उनके बाद दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, कंटिन्यूस अपसाइड जा रहा है स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक है। इस वजह से इसे मैं आपके सामने लेके आया। दूसरा कि ब्रेकआउट है, ठीक है। तो अब इसके लिए इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी स्टॉक कितना नीचे जाएगा, तो टारगेट की बात हम तब करेंगे जब ये स्टॉक रुकेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिलहाल तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग है। जैसे अगर मैं पिछले 5 दिनों का प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ तो पिछले 5 दिनों में ये लगभग औसतन 190 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसमें कल जैसे जंप आया 234 रुपये तक ये गया, हाई बनाया इसने जो भी है। फिर उसके बाद से ये स्टॉक आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू है। प्रॉफिट बुकिंग में हमेशा कहता हूँ कि अपने किसी भी स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है केवल 70% तक। 30% स्टॉक में खुद का प्रॉफिट छूटा हुआ रह जाता है। सो इसमें हद से हद ये 210 रुपये तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, होगी तो। अदरवाइज ये 210 या 220 रुपये के बीच में ही इतनी प्रॉफिट बुकिंग होगी। इसके बाद फिर ये अपसाइड मूव करना चालू कर देगा। फिर आपको 236 रुपये के बाद नए टारगेट मिलेंगे। अब वो टारगेट कितने ज़्यादा लंबे होंगे ये अलग चीज़ है, लेकिन टारगेट आपको नए मिलेंगे। बस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए, वो कंटिन्यूस हो रही है मार्केट में। इसके टारगेट तो कितने होंगे, इसके लिए फिर दोबारा से लाइफ टाइम प्राइस मूवमेंट पे चलते हैं, क्योंकि स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है। तो पुराने अपने जो हर्डल हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जिनकी वजह से स्टॉक नीचे गिरा, उनको देखते हुए स्टॉक 232 के बाद 34 के बाद स्टॉक के पास अगला टारगेट होगा 260 रुपये का। ये फरवरी 2020 का हर्डल है इसके पास। स्टॉक यहाँ इसने कोशिश की थी ऊपर उठने की, लेकिन वो गिर पड़ा। तो स्टॉक 260 रुपये की कीमत तक ऊपर भागेगा और फिर उसके बाद स्टॉक के पास अगला जो टारगेट है 30 अप्रैल 2019 का, जहाँ से आप देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूस नीचे की तरफ गिरावट है और ये गिरावट 200 रुपये तक रही थी। तो जितनी तेज़ी से स्टॉक नीचे गिरा उतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक कोशिश कर सकता है जाने की कि वो 400 रुपये तक जाए, लेकिन ऐसा अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है स्टॉक के साथ, यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है। 2018 से लेके 2019 तक साल भर तक स्ट्रगल किया है स्टॉक ने। तो हो सकता है कि 300 रुपये की कीमत तक पहुँचने के बाद स्टॉक में दोबारा थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो, स्टॉक नीचे आए, लेकिन तब 290, 94 रुपये या 280 रुपये से नीचे नहीं आएगा। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन 280 रुपये से नीचे नहीं आएगा। आप कॉपी पेंसिल लेके इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक है या आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप कॉपी पेंसिल लेके इन चीज़ों को नोट करके रख सकते हैं। टारगेट हमेशा किसी भी स्टॉक में माइलस्टोन की तरह होते हैं। अगर कोई भी स्टॉक जो टारगेट हैं उन्हें अचीव कर रहा है तो ठीक है, वो ऊपर जा रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर बस वो थक गया। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसके पास होगा 460 रुपया का, जहाँ से स्टॉक नीचे टूटता रहा 2020 तक। स्टॉक ने 2017 से लेके
और 2015, 3 साल तक यहाँ पे स्ट्रगल किया, ऊपर नीचे होता रहा। इस कीमत तक 460 रुपये की कीमत तक स्टॉक आने में आ तो बड़ी आसानी से जाएगा, लेकिन स्टॉक यहाँ से ऊपर नीचे कितना होता है, या तो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर निकल जाएगा या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके फिर ऊपर की साइड जंप कर जाएगा। अगर 400 रुपये तक स्टॉक आ गया, खुद का डबल हो गया, स्टॉक को रोक नहीं सकता कि कोई 460 रुपया और 500 रुपया इन कीमतों को पार न कर जाए। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। सो महीने 1.5 महीने का टाइम होता है करेक्शन में, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फिर हमारे पास आते हैं 500 रुपये से ऊपर के टारगेट। 29 जनवरी 2016, साल भर बाद का हाई 570 रुपया, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टॉक मूव करेगा 717 रुपया या 710 रुपये की कीमत की तरफ। 710 रुपये की कीमत को टच करेगा। टच करने के बाद स्टॉक इतनी तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा 900 रुपया, 1000 रुपया की तरफ, पकड़ में नहीं आएगा। फिर वो पकड़ में नहीं आने वाला स्टॉक। सो स्टॉक को आप पकड़ सकते हैं, वो 300 और 400 रुपये की कीमत के बीच में ही पकड़ सकते हैं, या अभी चाहें तो अभी एंट्री ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, पोजिशनल ट्रेडिंग, इनके लिए स्टॉक काफ़ी प्रॉफिटेबल है, बेस्ट है। अगर आप ये स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल तो मैं खुद ही करता हूं और बताता हूं, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट स्टॉक है। सो चूज कर सकते हैं ऑटो सेक्टर में से अतुल स्टॉक। आप टारगेट को कॉपी और पेंसिल पर लिख लीजिए। स्टॉक अगर इन टारगेटों को अचीव कर रहा है तो ठीक है, स्टॉक में कोई थकान नहीं है, मूवमेंट चालू रहेगा। और स्टॉक अगर टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा, और मैंने जैसे बताया कि अपने 70% से किसी भी अपने हाई से 70% से ज़्यादा टूट जाता है, तो फिर स्टॉक थक गया, प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हालांकि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी, अगर देखी है तो एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो आप सन फार्मा को इंक्लूड कर सकते हैं। रीड कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद उसमें पैसा लगाइए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।